हम कैट और दूसरे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो टू अचीव आर डिज़ायर्ड परसेंटाइल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, अलग अलग पेपर्स में पैटर्न क्या फॉलो होता है, लाइक जैट में, स्नैप में, एनमैट में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसे होता है. सो वी विल बी डिस्कसिंग द वर्बल एबिलिटी सिलेबस फॉर कैट एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. लेट्स बिगिन. सो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस फॉर कैट. कैट में 3 सेक्शंस में से एक सेक्शन है VRC, और पिछले 3-4 साल में VRC में 24 क्वेश्चंस आए हैं. इट मे चेंज इन द कमिंग ईयर्स, और आपको टाइम मिलता है अराउंड 40 मिनट्स. सो बेसिकली ऑन एन एवरेज आपको लेस देन 2 मिनट्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए. अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो RC बेस्ड 16 क्वेश्चंस हैं, 4 पैसेजेस और हर पैसेज पे 4 क्वेश्चन. एंड VA सेक्शन में यू हैव क्वेश्चंस लाइक पैरा समरी. 3 क्वेश्चन थे इस बार के पेपर में. इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके नीचे 4 समरी चॉइसेस में दी. यू हैव टू पिक अप द बेस्ट समरी फॉर द पैसेज. देन ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन थे इस बार, जिसमें 5 सेंटेंसेस दिए. 4 बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ बनते हैं, लेकिन एक उसमें मिसफिट है. देन यू हैड पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन थे इस बार. इसमें एक सेंटेंस देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ में 4 जगह ब्लैंक मार्क करते हैं. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ये सेंटेंस सबसे अच्छा फिट कहाँ हो रहा है. पैरा जम्बल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ये सेक्शन. समहाउ 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं था. 2023 में 2 क्वेश्चन पैरा जम्बल्स पे भी थे. और अब बात करते हैं जैट की. जैट का स्कोर जो है एक्सिलराई जमशेदपुर के अलावा बहुत सारे दूसरे 20 स्कूल्स भी कंसिडर करते हैं. इसका पेपर पैटर्न डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कैट. 2 सेक्शन से पार्ट 1 में यू गॉट वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. 75 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड ऑन दीज 3 टॉपिक्स एंड इन 170 मिनट्स. बेसिकली डिफरेंस क्या है, कैट में आपका सेक्शनल टाइम लिमिट होता है, यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. सो यू टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस इन 170 मिनट्स इन एनी ऑर्डर. Second part में you have got 20 questions based on GK to be attempted in 10 minutes. So basically 95 questions are to be attempted in 3 hours. और फिर जैसे कि कैट और जैट का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, वैसे ही उसके क्वेश्चंस का कंटेंट भी वेरी करता है. 2025 जैट में 26 क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप था वो इस तरह से था कि 5 पैसेजेस विद 3 क्वेश्चंस. तो RCs की तैयारी हम कैट में कर रहे हैं. दिस पार्ट इज डन. देन वी हैव पोएम एंड ग्रामर पे 2 क्वेश्चन थे. दिस इज अ सेक्शन विच इज़ नॉट कवर्ड इन कैट, तो हमें उस पर अलग से मेहनत करनी है. नेक्स्ट इज पैरा जम्बल्स. हमारा कैट के VA सेक्शन में डेफिनेटली कवर हो रहा है. क्रिटिकल रीजनिंग आपको लगेगा शायद ये हमारा कैट के प्रिपरेशन में कवर नहीं हो रहा है, बट बिलीव मी कैट के पैसेजेस के जब आप आंसर्स मार्क करते हो तो उसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्रिटिकली सोच के आंसर मार्क करना होता है. सो क्रिटिकल रीजनिंग भी आपकी तैयार हो रही है. फिल इन द ब्लैंक्स. आप कैट में वो कैप पे काम कर रहे हो, आपका वो कैप स्ट्रांग हो रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक में भी एक सेंटेंस में ब्लैंक देते हैं बहुत सारे, और साथ में सेट ऑफ वर्ड्स देते हैं. अब कौन सा सेट ऑफ वर्ड्स राइट फिट है उसके अंदर, दैट यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन वोकैबुलरी. और क्रिटिकल रीडिंग वाला क्वेश्चन जो एक है, वो अगर हमारी ये सारी तैयारी है तो हम उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम स्नैप की. स्नैप में स्पीड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क. अदर देन दीज 2 कैटेगरीज, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हैं और उसका ब्रेकअप ऐसे होता है. स्नैप 2024 के 15 क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसे था, 10 ऑन ग्रामर, 4 ऑन वोकैबुलरी एंड फिगर ऑफ स्पीच पे 1. इसमें कोई भी RC बेस्ड क्वेश्चन नहीं था. ग्रामर के 10 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पार्ट ऑफ स्पीच पे हो सकते हैं. सेंटेंस दिया है, उसमें से कोई वर्ड पकड़ लिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड ऑल दैट. कंपाउंड वर्ड्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, लाइक टी पोस्ट और लैम्प पोस्ट, लैम्प शेड और मदर इन लॉ एंड ऑल दैट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड, दैट बिकम्स अ कंपाउंड वर्ड्स क्वेश्चन. करेक्ट यूजेज, कि कोई भी वर्ड दिया है उसका कौन से सेंटेंस में करेक्ट यूजेज है. देन योर एरर आइडेंटिफिकेशन, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस में एरर है, आइडेंटिफाई दैट. वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस के 4 या 5 टुकड़े कर दिए, अब आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. अलॉन्ग विद दैट आपको एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स दिए हैं. अब इनका एक ऑर्डर होता है अरेंज करने का, कि टाइम पहले आएगा, ओरिजिन पहले आएगा, नंबर पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट. फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन योर ग्रामर नॉलेज. वोकैबुलरी के 4 क्वेश्चंस में वर्ड्स का गेम है.
सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपका ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन आया फिगर्स ऑफ स्पीच पे, लाइक हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, इन पे बेसिक क्वेश्चन फिगर्स ऑफ स्पीच का। हम बात करते हैं एनमैट की। एनमैट जो है कंप्यूटराइज्ड अडेप्टिव टेस्ट है। बेसिकली इट इज़ यूजिंग अ स्पेशल एल्गोरिथम टू चेक योर परफॉर्मेंस। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इफ़ यू आंसर इट करेक्टली इट विल इंक्रीज योर डिफिकल्टी लेवल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इफ़ यू आंसर इट इनकरेक्टली तो वो आपको ईजियर क्वेश्चन देगा। यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द क्वेश्चन। और साथ में अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू दोज हु आर अटेम्प्टिंग द ईजियर वंस। क्वेश्चंस 36, टाइम पीरियड 28 minutes, so basically not even a minute for any question. Speed again matters here. जो 2024 में ब्रेकअप था क्वेश्चंस का, इट वाज लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे देयर वर 12 क्वेश्चंस, वोकैबुलरी में फिल इन द ब्लैंक्स, वर्बल एनालॉजी पे 8 क्वेश्चंस, पैराजम्बल्स के 6 क्वेश्चन थे, और ग्रामर जिसमें वापस फिल इन द ब्लैंक्स और एरर आइडेंटिफिकेशन है, यू हैव 10 क्वेश्चंस। और एनमैट के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में 36 क्वेश्चंस में से देयर वर 19 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्बल रीजनिंग। दे कैन बी ए स्टेटमेंट, दे कैन बी ए पैराग्राफ, और इसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अजम्पशन है, कंक्लूजन है, इन्फ्रेंसेस है, कौन सी बात ऑथर की स्टेटमेंट को वीकन कर रही है या स्ट्रेंथन कर रही है, कोई सिचुएशन दे दी, कोई प्रॉब्लम बता दी, उसमें आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप क्या डिसीजन लोगे। सो ऑल दिस अलॉन्ग विद क्रिटिकल रीजनिंग एंड सिलॉजिज्म कवर्ड ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस इन योर वर्बल रीजनिंग पार्ट। नाउ हाउ टू अचीव आवर डिजायर्ड परसेंटाइल। कैट के वीआरसी सेक्शन में 24 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, दैट इज 72 का टोटल स्कोर बनता है, राइट। इन 3 साल के एनालिसिस को अगर देखते हैं तो अगर 38.5 से लेकर 45 तक स्कोर किया तो स्टूडेंट्स अचीव 99 परसेंटाइल। दैट मीन्स अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड। अगर अपन पिछले साल के कुछ पेपर्स उठा के वीआरसी सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखोगे कि 4 से 5 क्वेश्चन तो बना लोगे, डम तो हो नहीं। बचे कितने? अराउंड 10 to 12 मोर क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड विथ एक्यूरेसी। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे कैट 2025 तक तो डेफिनेटली इट सीम्स टू बी एन अचीवेबल टारगेट, राइट। अब इंग्लिश के अलग अलग एरियाज़ की हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक लैडर के फॉर्म में हम कैसे टॉप तक पहुंच सकते हैं। वर्बल रीजनिंग की बात करें तो दिस कैन बी अ फाउंडेशन। बेसिकली हमारी नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होएगा। सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर वर्बल रीजनिंग टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग। वोकैबुलरी और ग्रामर की जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो दीज आर नॉलेज बेस्ड, वर्ड्स आपके अंदर से तो निकल के नहीं आएंगे, यू विल हैव टू रीड अ लॉट, नए नए वर्ड्स से दोस्ती करते जाओ, आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता जाएगा। ग्रामर के कुछ रूल्स हम बचपन से सीखते आए हैं, कुछ रूल्स में ट्विस्ट होता है, एक्सेप्शन होता है, हो सकता है हमसे मिस हो गए हों। सो इन दोनों पे काम करेंगे तो ये दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, और हमें बाहर से लेना ये सब कुछ। ये जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हमारा आरसीज की समझ जो है वो बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, बिकॉज वो कैप पे पकड़ आ गया, ग्रामर पे पकड़ आ गया, तो कॉम्प्रिहेंशन विल डेफिनेटली गेट बेटर। वर्बल रीजनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, आरसी, ये चारों स्ट्रांग हो गए तो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस लाइक पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशन और वर्ड एनालॉजी, ये सारे पे हमारी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। अब हम वर्बल रीजनिंग को अपना बेस बना रहे हैं। तो बेसिकली स्टेटमेंट में या पैराग्राफ में या पैसेज में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उसे क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं, या हम ऑथर के पर्सपेक्टिव को कितना पकड़ पा रहे हैं, और बिटवीन द लाइंस रीड करके हम अपनी समझ को कितना बना पा रहे हैं, हम क्या इन्फर कर पा रहे हैं, ऑथर के अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, ऑथर का कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये कौन सी ऐसी आंसर चॉइस है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को या ऑथर की बात को स्ट्रेंथन कर रही है, वीकन कर रही है। अगर ये सारी रीजनिंग हमारी डेवलप हो गई तो हमारा बाकी के इंग्लिश के सेक्शंस के लिए बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वर्बल रीजनिंग की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। पहला ऑप्शन, मास्टर द कॉन्सेप्ट्स। आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशंस, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्रेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूजन्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। आपके कॉन्सेप्ट्स थरो हो जाते हैं, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे योर अंडरस्टैंडिंग विल गेट बेटर, एंड when you have doubts about it you should definitely discuss with your mentor because discussion will really help you. vocabulary के syllabus की बात करते हैं तो there is no such prescribed vocabulary syllabus. हम डिक्शनरी तो याद नहीं कर सकते, words are endless. हमें क्या करना है, अलग अलग जॉनरेज में से रीडिंग करनी है, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स आएंगे अगर वो रिपीटेडली आ रहे हैं
फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा उनके साथ में कनेक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज आप उसको समझ रहे हो, उसके मीनिंग को समझ रहे हो, उसके यूजेज को समझ रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा उन वर्ड्स की मीनिंग के साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उन वर्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए देयर आर मेनी टेक्निक्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन अदर वीडियोस। ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं तो डे 1 मतलब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तब से आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें तो वही है, हो सकता है हमसे कुछ मिस हो गए हो, कुछ रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस, तो उसके ऊपर ब्रश अप कर सकते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, 6 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट, डिटर्मिनर्स एंड ऑल दैट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा या कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स। एंड पैरेललिज्म में बेसिकली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हो रही है, बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो बेसिकली गिविंग अ लिटिल एफर्ट टू ग्रामर विल ब्रश अप ऑल द नॉलेज विच यू हैव हैड सिंस योर चाइल्डहुड। वर्बल एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो कैट में, ओमेट्स में इन 4 पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैरा समरी, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन। अभी 2024 में पैरा जंबल्स नहीं था, हमने 3 तो डिस्कस करे। पैरा जंबल्स में क्या हो सकता है, देयर आर 4 सेंटेंसेस गिवन टू यू, आपको इस तरह से उनको अरेंज करना है कि एक कनेक्टेड सा, एक कोहेरेंट सा पैराग्राफ बन जाए। दूसरे ओमेट्स में आपके फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड एनालॉजी, ऑड वर्ड आउट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन हो सकता है, डबल ब्लैंक क्वेश्चन हो सकता है। वर्ड एनालॉजी में आपको 2 वर्ड्स दिए, उनका रिलेशन आपको समझना है कि सिनोनिमस है या सपोर्टिव है, एंड उसी रिलेशन के बेसिस पे आंसर मार्क करना है। ऑड वर्ड आउट में 4 वर्ड्स दे दिए, 3 of them might belong to the same word family and 4th one may be the odd one out। वर्बल एबिलिटी के लिए हमारा क्या प्रिपरेशन प्लान हो सकता है, आपने नोटिस किया हमने लैडर स्ट्रक्चर में वीए को सबसे टॉप पे रखा है। तो बेसिकली अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए, हमारे स्ट्रॉन्ग होते गए, हमारी रीजनिंग अच्छी हो रही है, हमारा वोकैब पे होल्ड बन रहा है, ग्रामर ब्रश अप हो रही है, तो कॉम्प्रिहेंशन बेटर हुआ। अब ये सब चारों अगर हमारे मास्टर हो गए विथ रेगुलर प्रैक्टिस, तो हमारा वीए सेक्शन में एक्यूरेसी आने लगेगी। बीए सेक्शन के क्वेश्चंस में आप इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को लो, स्टार्ट विथ समराइजिंग, क्योंकि आपका कॉम्प्रिहेंशन बेटर हो रहा है तो आप समराइज बहुत अच्छे से कर पाओगे पैराग्राफ्स को। समराइजिंग अच्छी हुई तो आप जो 4 सेंटेंसेस दिए उन पैरा जंबल्स वाले क्वेश्चन में, उसको अरेंज अच्छे से कर पाओगे, एक पैराग्राफ अच्छे से बना पाओगे। जब 4 को मिला के एक पैराग्राफ बना पा रहे हो तो ऑड वन आउट पे मास्टरी आएगी आपकी, वो क्वेश्चंस, ऑड वन आउट क्वेश्चंस ईजी होने लगेंगे। और ये सब स्ट्रांग हो गया तो सेंटेंस को कहाँ प्लेस करना है, पैरा कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सिलेबस की डिस्कशन के बाद लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन आवर डेली शेड्यूल। टू बिगिन विथ हम वोकैबुलरी पे काम कर सकते हैं। डिक्शनरी उठा के नहीं खोली हमने कि डिक्शनरी में से वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, बेसिकली हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग से हमें नए वर्ड्स मिलेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे, उसका यूजेज को समझेंगे, हमारा वर्ड्स के साथ कनेक्शन बेटर होता जाएगा, वोकैब की लिस्ट हमारी बड़ी होती जाएगी। साथ में हमने केवल पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ के छोड़ तो नहीं देंगे, एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि ऑथर ने कैसे अपनी बात को कहा है, क्या कहना चाह रहा है, किस पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली रीजनिंग भी स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट ग्रामर का, एक अच्छी सी ग्रामर बुक लेके उसके किसी टॉपिक से शुरू करेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे और जो एक्सेप्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज एक्सेप्शंस टू द रूल्स ऑफ द टॉपिक। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए, तो बेसिकली 20 to 25 minutes for your grammar section. Okay, so that's all in today's video. I have covered the entire syllabus for your verbal ability. Thanks for watching. Stay connected for more such informative videos.